सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहोणं सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। सच्चा जैन विषय पर विगत दिनों से हमारी चर्चा चल रही है। सच्चा जैन एक सुंदरतम रचना है जिसको हम पढ़ रहे हैं। ये डिप्रेशन के लिए नहीं या तो दिनहीन अनुभव करने के लिए नहीं पढ़ रहे, माने जैन पना क्या चीज है ये हमारे ख्याल में आ जाए इसलिए हम ये रचना पढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर ये रचना है। माने जो स्वाध्यायी नहीं हो वो इतना जानते हैं। बच्चों से पूछोगे कि भाई जैन क्या होते हैं तो वो कहेंगे भी जैन कुल में जन्मे हैं इसका नाम जैन है, रात को नहीं खाते इसका नाम जैन है, कंदमूल नहीं खाते, जमीकंद नहीं खाते इसका नाम जैन है, आलू प्याज नहीं खाते इसका नाम जैन है। माने एक बार पता होना चाहिए कि जैन क्या होता है। अपन ने पूर्व की पंक्तियों से अपन ने पहली पंक्ति से ही देखा कि जैन किसे कहते हैं कि जो आत्म तत्व को निहारते हैं उसका नाम वास्तव में जैन है। और अपन चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले एक दृष्टांत देकर के बात आपको कहना चाहूंगा कि कहीं पर कोई पढ़े लिखे व्यक्ति जैनी का इंटरव्यू हो और वहां पर इंटरव्यू देने जाए और वहां पर उससे पूछा जाए कि आप जैन हो तो वो बोले हाँ जैन है। अब वो बोले कि भाई जैन हो तो कैसे जैन होते हैं, तो वो बोले कि भाई मैं आलू प्याज नहीं खाता हूँ, रात्रि भोजन नहीं करता हूँ। तो जैन पना इतना ही है क्या? मैंने इंटरव्यू लेने वाला भी समझता है कि रात्रि भोजन जैन ही नहीं करते, आलू प्याज नहीं खाते, पानी छान करके पीते। इंटरव्यू लेने वाले अन्य लोगों को भी माने अन्य मत वालों को भी तीन बातें तो अवश्य पता है कि भी जैनियों के अंदर ये होता है। लेकिन तुम जैन होकर के भी तुमको इतना ही पता है, मैंने उसकी समझ में आ जाएगा तो वो अभी जो अपनी चर्चा चल रही है ये उसकी समझ में आ जाएगा तो वो आंखें फाड़ के देखेगा कि ऐसे होते हैं जैन। जो अपनी चर्चा चल रही है माने ओलंपिक में गोल्ड मेडल एक व्यक्ति को मिलता है लेकिन लाखों लोग उस गोल्ड मेडल को प्राप्त करने के लिए स्वप्न देखते हैं। जैन पना बहुत विरल है। अगर जैन पना हो जाए तो अपना जीवन धन्य हो जाए। ये जैन की अपन चर्चा कर रहे हैं। मैंने आजकल कौन होगा ऐसा जैन आपको लगता होगा? अरे भैया चौथे काल में भी हो सकता है ऐसा आपको लगेगा, लेकिन ये मॉडल तो मॉडल ही होता है कि ऐसे जैनी होते हैं तो ऐसे जैनी होते हैं तो ऐसे जैनी हमें बनना चाहिए। हमारे जीवन में ऐसा जैन पना होना चाहिए। क्यों? कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि कोई कहे कि एमए लिटरेचर का कोर्स बहुत कठिन है तो भैया एमए लिटरेचर का कोर्स बहुत कठिन है तो सरल रख ले, एलकेजी की बुक्स रख दे एमए के अंदर। कि नहीं ऐसा नहीं होता, एमए के कोर्स के अंदर एमए की ही किताब पढ़ाई जाएगी। मैंने पुराने जमाने के अंदर हम आपको दृष्टांत देकर के बताए कि पुराने जमाने के अंदर एक छीका होता था। छीका, छीकना नहीं, छीका। छीका क्या होता है कि वो बिल्ली से बचाने के लिए घर में एक छीका बांधा जाता था, माने हवा में एक ऐसा राउंड शेप में बांधा जाता था और कोई भी चीज ऐसी होती थी मिठाई वगैरह या कुछ इस तरह की चीजें तो वो वहां पर रखी जाती थी छीका। तो छोटे छोटे घर में बच्चे होते, अपन छोटे छोटे बच्चे को ही क्यों गए, जो कृष्ण जी थे वो कृष्ण जी उनको मक्खन बहुत प्रिय था, वो मक्खन खाते थे। अब उनकी जो यशोदा जी जो थे माता थी वो यशोदा जी मक्खन को ऊपर रख के जाते थे। अब कृष्ण जी ने आज तक शिकायत नहीं की कि आप ऊपर रख के क्यों जाती हो। क्यों? कि उनको यदि मक्खन खाना है या और भी बच्चों को मम्मी ऊपर डब्बा रख के जाती है आजकल भी देखा जाए तो कोई भी चीज का जिससे बच्चे वहां तक पहुंच नहीं पाए। लेकिन बच्चे भी होशियार होते हैं, क्या करते हैं क्योंकि ईटिंग बहुत बच्चों को भूख लगती है तो फिर वो खाने के लिए ऊपर चढ़ जाते हैं। कैसे करते हैं? अब कृष्ण जी क्या करते थे, इसलिए बड़े पंडित साहब कहते हैं कि बालक ये नहीं कहता मां से कि नीचे रख के जाओ। क्यों? मिठाई नीचे रख के जाने के लिए बालक नहीं कहता। ऐसे ही ये रत्नत्रय को नीचे लाने की बात मत करो कि भाई बहुत ऊंची बात है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र अभी वर्तमान में कहाँ होगा, किसको होगा, इतना कठिन है। तो आप इस तरह की बात मत करो, रत्नत्रय को नीचे लाने की कोशिश मत करो। तू अपनी हाइट ऊपर कर, तू अपने परिणाम को चढ़ा और तू अपना ज्ञान वैराग को ऊपर चढ़ा।
कई लोग कहते हैं भी ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है, तो भैया ऊंचे लोग ऊंची पसंद, एक ऐसा नारा चलता था। अपन को तो ये समझना है कि भी ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ऐसे यहाँ पर ऊंचा तत्व है, ऊंचा रत्नत्र है, ये मार्ग बहुत ऊंचा है, तो अपनी हाइट को बढ़ा करके उसकी प्राप्ति करने के लिए हम उद्यमवत हुए। क्यों? ये मार्ग ही अद्भुत है। अपनी जो चर्चा चल रही थी उस पंक्ति के अंदर, अपन आगामी पंक्ति पर जो अपनी कल चर्चा हुई थी उससे थोड़ा सा और उस पंक्ति को हम समझाना चाहेंगे। ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते, आत्म तत्व निहारे जो का त्यों जानी तत्वो को, यायक में चित धारे जो। सच्चे देव शास्त्र गुरुवर की परम प्रतीति लावे जो, वीतराग विज्ञान परिणति सुख का मूल विचारे जो। नहीं मिथ्यात्व अन्याय अनीति सप्त व्यसन के त्यागी जो, पूर्ण प्रामाणिक सहज अहिंसक निर्मल जीवन धारे जो। पापों में तो लिप्त न होवे, पुण्य भलो नहीं माने जो, पर्याय को ही स्वभाव न जाने, नहीं ध्रुव दृष्टि विसारे जो। भेद ज्ञान की निर्मल धारा अंतर माही बहावे जो, इष्ट अनिष्ट न कोई जग में निज मन माही विचारे। कल अपन ने थोड़ी सी इसकी चर्चा की थी, अब उसको विस्तार से अपन चर्चा लेते हैं, क्योंकि ये मूल लाइन है अपने जीवन के लिए। बहुत ही सुंदर लाइनें पढ़ेंगे। स्वानुभूति बिन परिणति सूनी, राग जहर समझाने जो, निज में ही स्थिरता का सम्यक पुरुषार्थ बढ़ावे जो। क्या कह रहे हैं? स्वानुभूति बिन परिणति सूनी। सुनी, सुनी क्या होती है? सुनी कि घर में सोफा सेट नहीं हो, घर में बच्चे नहीं हो, तो घर कैसा लगता है? सूना सूना लगता है। जैसे किसी को शादी करना हो और फिर पूछे भी आपके घर में क्या क्या चीज है, कैसे क्या है। घर पे आजकल तो आकर के ही देख लेते हैं, लेकिन ऐसे कोई पूछे भैया हमारा घर तो बहुत सिंपल है, हमारे घर पे चटाई है और इस तरह का तखत है, जैसे त्यागी व्रतियों का होता है ना, चटाई होती है सीखों वाली और इस तरह का हो। अब ऐसा बताए कि हमारे घर में चटाई है, पलंग तक नहीं है, फ्रिज भी नहीं है, ये भी नहीं है, सोफा सेट नहीं है, तो कैसा लगेगा कि भाई तो घर तो सुना सुना है। आपके घर में टीवी नहीं तो फिर घर का का, फ्रिज नहीं है तो घर का। माने इन सब सुख, जिसको सुख सुविधाएं आप समझ रहे हो, तो उसके बिना सुना लगता है। घर में जब तक बच्चे हो, तो जब छुट्टियां होती तो बच्चे हल्ला करते रहते हैं, मम्मा आइसक्रीम खाना है, मम्मा ये खाना है, मम्मा वो खाना है, खेलते रहते हैं, हल्ला करते रहते हैं। आपस में 2-3 बच्चे घर में हो तो झगड़ते रहते हैं, तो घर में कुछ लगता है कि बच्चे है, ऐसा लगता है घर में बच्चे है। लेकिन बच्चे समझो नानी हाउस चले जाए, कहीं चले जाए, तो फिर कैसा लगता है? घर सूना लगता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं बच्चे नहीं हो तो सूना लगता है। स्त्री के लिए घर में पति नहीं हो तो सूना लगता है। रात को नींद नहीं आती, पति एक दिन के लिए कहीं बाहर चले जाए, रात को नींद नहीं आती, अकेले सोने में डर लगता है, तो सूना लगता है। जैसे हजारों बाराती हो और उस बारात के अंदर दूल्हा नहीं हो, खाली बारात हो, बैंड बाजा चल रहा हो, सब कुछ हो, अब दूल्हा ही नहीं है, तो बताओ वो बारात कैसी है? दूल्हे के बिना सूनी है। बारात दूल्हे के बिना सूनी है। मैंने लड़की को, लड़के वाले को कैसा लगेगा भी ये कैसी बारात जिसमें दूल्हा ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अब 1 लाख के अपन ने फोटोग्राफर वीडियोग्राफर को बुलाया है, कम से कम अपन सेल्फी खिंचवा लो, फोटो ही खिंचवा लो। फोटोग्राफर को दूल्हा नहीं है तो कोई बात नहीं, दुल्हन को लगेगा मैंने इतनी अच्छी मेहंदी लगाई है, तो चलो दूल्हा नहीं आया तो कोई बात नहीं, कम से कम फोटो तो खिंचवा ले। बताओ दुल्हन को ऐसा लगेगा? और जिसको भोजन की रुचि हो, खाने का बहुत रस हो, वो कहेगा ये खाना तो खा लो, भोजन तो कर लो, दूल्हा नहीं है तो कोई बात नहीं।
कि दूल्हे के बिना पूरा शादी का माहौल सूना लगता है, ऐसे ही जैन शासन का द्वादशांग का पूरा अगर अपन ओवरऑल देखे तो स्वानुभूति के लिए समर्पित है। पूरा जैन शासन, पूरा द्वादशांग स्वानुभूति के लिए समर्पित है। क्यों? स्वानुभूति बिन परिणति सूनी, स्वानुभूति नहीं हुई तो सब सूना सूना है। सही बात बताओ, स्वानुभूति के बिना तुम्हें सूना लगता है कि नहीं लगता? आत्मा के अनुभव के बिना तुम्हें सूना लगता है कि नहीं लगता? माने पूजा पाठ स्वाध्याय ये सब सूना लगता है कि नहीं लगता? बल्कि खुश होते हो। क्या खुश होते हो? पंडित जी हम तो पूजा करते हैं, 2 पूजा 3 पूजा, हम तो पाठ भी करते हैं, हम प्रवचन भी सुनते हैं, हम क्लास भी सुनते हैं, और आजकल तो लॉकडाउन लगा है तो ऑनलाइन क्लास सुनते रहते हैं, इसकी क्लास उसकी क्लास, ये विषय वो विषय, चारों अनुयोग का हम इस तरह से स्वाध्याय करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, इसमें खुश होते रहते हैं। खुश मत हो, स्वानुभूति के बिना ये सारा जीरो है। हम इसका निषेध नहीं कर रहे कि पढ़ना सुनना बंद कर दो, पूजा पाठ बंद करो, ये नहीं कह रहे, लेकिन आपकी हर क्रिया के अंदर आपको स्वानुभूति की दृष्टि है कि नहीं? आत्मा की दृष्टि है कि नहीं? आत्मा आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आत्मा के प्रति जिज्ञासा है कि नहीं? पूजा क्यों करते हो आप? पूजा के क्यों करते हो? पूजा बताएगा आपको, हमको बताएगा कोई? पूजा क्यों करते हो? कि पूजा किस लिए की जाती है? ज्ञायक रस के रसिया ज्ञायक रस लेने आए हैं, पूजा का तो किया बहाना, ज्ञायक रस लेने आए हैं, स्वाध्याय का तो किया बहाना, ज्ञायक रस लेने आए। हर चीज के अंदर आपको स्वानुभूति का एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें स्वानुभूति करनी है, हमें तो पूर्ण दशा की प्राप्ति करनी है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि स्वानुभूति हमें नहीं हुई, लेकिन कई लोग कहते हैं पंडित जी हमको तो ये गाथा याद है, हमको तो छठी गाथा याद है, हमको तो समय सार याद है, हमको प्रवचन सार याद है, हमको भक्तामर्जी याद है, हमको तत्वा सूत्र मोक्ष शास्त्र याद है, पूरे सूत्र पूछ लो, कहीं से भी पूछ लो, याद है। लेकिन तुम कौन हो ये तुम्हें याद है कि नहीं याद है? यदि ये याद नहीं है तो पूरा शास्त्र स्वाध्याय कहो, याद करना कहो, कोई काम का नहीं। ग्रंथ पुराण पढ़ लिए पंडित महान बन गए, जाना नहीं शुद्धात्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए। कि तुम इतने चीज याद कर लो, 49 को कंठ में बसा लो, 500 गाथा याद कर लो, लेकिन एक चीज पता नहीं चली आपको अपने जीवन में, एक चीज का निर्णय नहीं हुआ कि मैं एक ज्ञायक भाव हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसी अनुभूति नहीं हुई, तो ये सारा पढ़ना लिखना कोई काम का नहीं। मैंने गोमठ सार तो कोई कहे कि हमने जिह्वा पे रखा है, हमने बिल्कुल याद कर लिया है, करना नहीं हो कि ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म विषय भी हमको याद है, लेकिन स्वानुभूति बिन परिणति सुनी। जैसे वर नहीं आया हो तो सब सुना सुना लगता है, पूरी बारात सुनी सुनी लगती है। माने देखो जब बारात आती है, आजकल तो गाड़ियों में आने लग गई, पहले घोड़ों पे आती थी, अब गाड़ी में आने लग गई, कोई बात नहीं, लेकिन जितने भी लोग बारात को रिसीव करते हैं, रिसीवर लोग होते हैं, अब एक के बाद एक गाड़ियां आ रही। अब पहली गाड़ी में देखा तो कोई और आए, ताऊ जी आए, फिर चाचा जी आए, कोई मामा जी आए, कोई फूफा जी आए, अरे हमारे लाला जी कहाँ हैं, हमारे दामाद जी कहाँ हैं। सबकी नजर गाड़ियों पे है और उन सबको कह भी रही है हाँ सब पता रही, लेकिन दृष्टि किस पर है सबकी? वे दूल्हे पर है। ऐसे हमारी दृष्टि पूजा पाठ स्वाध्याय हर कार्य के अंदर, भोजन करते समय भी, आहार करते समय भी, अनाहारी भगवान आत्मा मैं हूं, मैं आहार को नहीं करता, इस पर दृष्टि होनी चाहिए। क्यों? अब देखो नेमिनाथ भगवान दीक्षा लेके चले गए, उस समय कैसा लग रहा होगा सबको? नेमि प्रभु को देखो ये क्या हो गया, लाए थे बारात मगर वैराग्य हुआ। अब सारी नगरी का वातावरण कैसा होगा? सब लोग उस टाइम पे क्या फील कर रहे होंगे, कैसी कैसी तमाम बातें कर रहे होंगे, सब नाना प्रकार के जीव होंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भैया इनको शादी नहीं करनी थी तो काहे के लिए बारात लेकर के आए, काहे के लिए इतना सब तामझाम खड़ा किया, नहीं करनी थी तो पहले ही मना कर देते, क्यों इतना सब किया, और अब एकदम एंड मोमेंट पे कह रहे कि हमको नहीं करनी शादी। मैंने इस तरह से रिश्ता तोड़ने की क्या जरूरत थी इनको? कई लोग तो सोच रहे होंगे कि भैया अच्छी बात, वैराग्य आ गया इनको।
तो सब नाना प्रकार की बातें कर रहे होगी कि जूनागढ़ में राजू का भाग्य देखो, ऐसा जूनागढ़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बारात वापस गई हो, अरे रे रे कैसा हुआ। तो ऐसी सब बातें करने वाले मिलते। बताओ जूनागढ़ उस समय सूना लग रहा था, क्यों? नेमी कुमार की बारात आई, लेकिन उस बारात के अंदर विवाह संपन्न नहीं हुआ, तो सूना लग रहा था। लेकिन नेमी कुमार से पूछो, अब तक सूना लगता था उनको, और अब परिपूर्ण देखने पर और दीक्षा लेने के बाद तो उनको कुछ सूना नहीं लग रहा है। मैंने देखो, पति 10 साल के लिए विदेश में चला जाए, आजीविका के लिए चला जाए, और उस पत्नी से पूछो कि कैसे रहती होगी वो। मैंने जिसके प्रति राग होता है उसके बिना कैसे रहते हैं, सोचो उसको क्या बीतती होगी। सोचो 22 साल तक अंजना सती ने पवन जैसे माने पवन जय ने अंजना सती से बात नहीं की, कोई वार्तालाप नहीं हुआ। अब उस अंजना सती से पूछो, इतना पति के प्रति राग है, उनके प्रति राग है, बातचीत नहीं हो पा रही है, तो कितना दुख होता होगा, उसके बिना कितना सूना लगता होगा। सोचो माने कैसे रहती होगी उसकी सास। मैंने अच्छे से बताओ, अच्छे से रखती होगी उसकी सास, कि अच्छे से ही रखती होगी। सास तो कहती होगी अच्छा खा लो, अच्छा पी लो, लेकिन वो पति के विरह में कैसे रह रही होगी। पति के बिना सूना लगता है, जिसके प्रति राग भाव होता है उसके बिना सूना लगता है। ये तो हो गए दृष्टांत। इसी प्रकार तुम व्रत उपवास पूजा पाठ करके खुश हो जाते हो, अरे खुश होने की बात नहीं है। स्वानुभूति बिन परिणति सुनी, सूना लग नहीं रहा, तो फिर आपको कैसे ये स्वानुभूति के प्रति आपको जिज्ञासा होगी, उसको प्राप्त करने के लिए, उसके निर्णय के लिए कब आगे बढ़ो, क्या बताए आपको। माने बच्चों को देखो, छोटे छोटे बच्चों को जब सुबह सुबह भूख लगती है, पहले तो उठते नहीं है, और उठने के बाद सीधा बच्चों को भूख लगती है, बच्चों को जल्दी भूख लगती है। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने का बच्चों को मन होता है, मामा आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाया, और हलवा बन रहा हो, बढ़िया हलवा, और उसकी खुशबू आ रही हो, तो बच्चे आ जाते, मामा मुझे हलवा दो। और उतने में मम्मी कहे कि नहीं, पहले देव दर्शन करके आओ, भगवान के दर्शन करके आओ। अब बच्चा मंदिर गया, अब मंदिर में जाएगा तो भगवान दिखेंगे कि हलवा दिखेगा, क्योंकि उसको तो मम्मी ने बोला बेटा मंदिर जाकर के आओ, तो मंदिर गया बच्चा, लेकिन उसकी नजर तो किस पे है कि फटाफट भगवान जी के दर्शन करूं और फिर हलवा खाओ। तो मंदिर में भी उसको भगवान दिखते, भगवान मंदिर में भी उसको हलवा दिखता है, भगवान नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि उसकी नजर किस पे है कि हलवे पे है। ऐसे ही भैया छोटे छोटे बच्चों को जब पहली बार मंदिर ले जाया 45 दिन के बाद मंदिर ले जाते हैं, फिर धीरे धीरे बच्चा मंदिर जाने की आदत हो जाती है। फिर छोटा सा बच्चा, सोचो एक बाल ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी भाई साहब ने एक बहुत सुंदर एक कविता लिखी है, एक बहुत ही सुंदर भाव वाली। छोटा सा बच्चा मम्मी के साथ जाता है मंदिर, और वो भगवान को देखता है, भगवान को तो वो जानता नहीं कि कैसे भगवान है, वो मम्मी से पूछता है, मामा ये तो बता, मामा ये तो बता, पहले प्रभु जी कौन थे। माँ से बच्चा पूछ रहा है, ये भगवान जी पहले कौन थे, अभी तो भगवान हो गए, पहले कौन थे। मामा ये तो बता, मामा ये तो बता, पहले प्रभु जी कौन थे। माँ बच्चे से कहती है, बेटा भगवान पहले कौन थे पता है तुझे, पहले प्रभु जी बच्चे थे, तेरे जैसे सच्चे थे, प्रभु ने जाना आत्मा, बन गए वे परमात्मा, वे तो हो गए परम सुखी। भगवान कैसे हो गए, वे तो हो गए परम सुखी। अब बच्चा माँ से कहता है, माँ मैं तो बहुत दुखी हूं, मुझे तो सुख प्रकट ही नहीं हुआ, तो मुझे यहां नहीं रहना है, मुझे तो सुखी होना है। तो मम्मी ने क्या कहा, प्रभु ने जाना आत्मा, बन गए वे परमात्मा। अब बच्चे को सुखी होना है तो माँ ने क्या कहा होगा, तुम भी जानो आत्मा। ये जो दिखाई दे रहा ना, ये शरीर दिखाई दे रहा, बॉडी दिखाई दे रही ना, ये तो जस्ट अ रोल है, दिस इज जस्ट अ रोल, एंड आई एम अ सोल। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। शरीर के अंदर रोग होता है, शरीर को बुखार आता है, लेकिन आत्मा को बुखार नहीं आता, ये तो रोल है, और उसके अंदर जो एक्टर है वो आत्मा है। तो बच्चे से माँ ने कहा, प्रभु ने जाना आत्मा, बन गए वे परमात्मा, तुम भी जानो आत्मा, बन जाओ परमात्मा। और इस तरह से पूरी प्रोसेस बच्चे को बताई सुखी होने की माँ ने। अब ये प्रोसेस के अंदर ये पूरी बात आ गई, क्यों दुखी क्यों हो, स्वानुभूति के बिना दुखी हो। और यहाँ पर पंडित साहब लिख रहे हैं, बड़े पंडित साहब लिख रहे हैं
स्वानुभूति बिन परिणति सूनी, ये सूनी का ही अर्थ चल रहा है। मैंने साल भर में 100 करोड़ का टर्नओवर हुआ, कितना? 100 करोड़ का टर्नओवर हुआ। अब हिसाब निकाला, पूरा अकाउंट्स निकाला तो -10 रुपए का लॉस। क्या कहा? 100 करोड़ का टर्नओवर हुआ और -10 रुपए का लॉस हुआ। कितना घाटा हुआ? कि 10 रुपए का हुआ। 10 रुपए का घाटा हुआ। 100 करोड़ का टर्नओवर हुआ और ज्यादा घाटा नहीं हुआ, 10 रुपए का ही गया, 10 रुपए का ही घाटा हुआ। अरे 10 रुपए का घाटा हुआ, 100 करोड़ का टर्नओवर करके 10 रुपए का घाटा हुआ। ये 10 रुपए का घाटा तुमको घाटा नहीं लग रहा है? कि भैया जो आत्मा का अनुभव करता है वो सकल जिन शासन को देखता है। ऐसे समय सार जी की 15 नंबर की गाथा में बताया मैंने। देखो गर्मी लगती है, गर्मी के दिन आ गए ना। अभी गर्मी के दिनों में पंखा चलाना सरल है कि कठिन है? बताओ बताओ, कौन बताएगा? सब पे बताओगे? पंखा चलाना सरल है कि कठिन है? पंखा चलाना, पंखा चलाना सरल है कि कठिन है? सरल है ना, पंखा चलाना सरल है। क्यों? स्विच का आश्रय करने पर पंखा घूमेगा, लेकिन स्विच नहीं पता हो तो बहुत सारे स्विच लगे हैं, बहुत बड़ा हॉल है, बहुत बड़ा पांडाल है, बहुत सारे स्विच लगे हुए हैं। अब बताओ पंखा चलाना सरल है कि कठिन है? कठिन है। क्यों? स्विच नहीं पता है ना, कौन से स्विच से पंखा चलेगा। ऐसे हम सोचते हैं पूजा कर लेंगे तो हमको आत्मा का अनुभव हो जाएगा, क्रिया कर लेंगे तो आत्मा का अनुभव हो जाएगा, उपवास कर लेंगे तो आत्मा का अनुभव हो जाएगा, मांस खमन कर लेंगे, तपस्या कर लेंगे, नाना प्रकार के माला फेर लेंगे। लेकिन ये गलत स्विच है, ये रॉन्ग नंबर है। आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होता है। मैंने अपनी अनुभूति करने पर, अपने को आत्मा जानने पर, उस आत्मा का अनुभव करने पर सम्यक दर्शन होता है। यह है राइट स्विच। अब तक हम रॉन्ग बटन दबा रहे थे तो पंखा चालू नहीं हो रहा था, और जैसे ही हमको पता चला कि अब तक हमने स्वानुभूति तो की नहीं, आत्मा का अनुभव तो किया ही नहीं, अब आत्मा का अनुभव नहीं किया, इस कारण से हम संसार में है। आत्मा का अनुभव करेंगे तो इस संसार में नहीं भ्रमेंगे। अब मैं आपको बताऊं, 17-18 नंबर की समय सार जी की गाथा में लिखा है, क्या लिखा है? कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको सदा ही अनुभव में आ रहा है। आपको अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कहोगे कि नहीं आ रहा है। चलो एक दृष्टांत देता हूं आपको। दांतों का टेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दांतों का टेस्ट करना सरल है कि कठिन है? अब आप सोचोगे इसका भी स्वाद होता है, दांतों का भी स्वाद होता है। कि जिसका स्वाद घंटे भर आता हो, मतलब जिसका स्वाद 1 घंटे आता हो, 2 घंटे आता हो, वो तो समझ में आया कि कोई चीज एक आती है, लॉलीपॉप आती है, वो मुंह में रख दो, वो गोली आती है, उसका स्वाद बना रहता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं जैसे बच्चों इस तरह का स्वाद, तो बताओ दांतों का स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग कहोगे नहीं आ रहा है, दांतों का आ रहा है, दांतों का स्वाद आ रहा है कि हाँ। कैसा स्वाद? देखो सर्वज्ञ भगवान ने बताया है कि ये जो दांत है वो पुद्गल है, और पुद्गल में रस नाम का गुण है, स्पर्श रस गंध वर्ण। अब रस नाम का गुण है तो दांत कैसे है? खट्टे हैं, मीठे हैं, चरपरे हैं, किस तरह के? कड़वे हैं कि नहीं? जिसका कोई स्वाद नहीं हो उसको कहते कषायला। 6 रस होते, इसमें 6 रस के अंदर कषायला। तो अब कषायला स्वाद दांतों का आ रहा है, कब आ रहा है? कि पहले से ही आ रहा है। लेकिन अब तक हमको पता नहीं था कि दांतों का कोई स्वाद होता है। अब पता चला कि नहीं चला? कि अब पता चला कि दांतों का भी स्वाद होता है। अब पता चला तो अब आ रहा है कि पहले भी आ रहा था? कि पहले भी आ रहा था। समझ आई बात? तो ऐसे आत्मा का अनुभव तो हो ही रहा है। जो जानना हो रहा है ना, हम जो जान रहे हैं, ये जानने वाला कौन है? ये जानने वाला मैं ही हूं। जैसे देखो बच्चे बैठे तो बच्चों के दृष्टांत देते हैं। जैसे बच्चे को दूसरे की मम्मी अच्छी लगती है। क्या कहा? दूसरे की मम्मी अच्छी लगती। क्यों अच्छी लगती है? कि दूसरे की मम्मी, आप देखो कहीं पर जाते हो किसी के यहाँ पे, तो दूसरे की मम्मी बहुत आपको अच्छे से ट्रीट करती है। और बेटा आपने नाश्ता किया कि नहीं किया? ये लो नाश्ता खाओ, ये लो जूस पियो, व्हाट डू यू लाइक टू, मैं आपको क्या दूं? तो इस तरह से बच्चे को दूसरे की मम्मी अच्छे से ट्रीट करती है, अच्छे से बुलाती है। लेकिन आपकी मम्मी कैसे करे? जल्दी खा ले, सुबह से कुछ खाया नहीं तूने, नाश्ता कर, पानी पी ले, दूध पी ले, दुबला हो जाएगा। तो अपनी मम्मी तो ऐसे बात करेगी, और दूसरे की मम्मी लो बेटा खा लो, प्लीज ईट समथिंग, तो ऐसे करेगी। तो दूसरे की मम्मी अच्छी लगती है, और अपनी मम्मी डांट करके भी, मार करके भी खिलाएगी, चलो खाओ, टाइम पे भोजन करो, नाश्ता करो, तो अपनी मम्मी बुरी लगती है। मैंने आपकी मम्मी बहुत अच्छी है जो 24 घंटे आपके साथ रहती है, लेकिन वो हमको कैसी लगती है? दूसरे की मम्मी अच्छी लगती है।
ऐसे ही हमको ये पराया शरीर है वो अच्छा लगता है, लेकिन अपना आत्मा जो मैं ही हूं उसमें अपनापन ही नहीं हुआ। मैंने देखो, इसलिए ऐसा लग रहा है कि हमको ये जो आचार्य देव कह रहे हैं ना, आबाल गोपाल सबको सदा का अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, लेकिन हमको उसकी खबर नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक गुरुदेव श्री ने दृष्टांत दिया कि एक प्रकाश मणि, मणि होता है मणि, मणि तो आप नाम ही सुना होगा, मणि क्या होता है, क्रिस्टल, एक डायमंड, बहुत ही कीमती। एक गरीब व्यक्ति 3-4 दिन से भूखा था। अब 3-4 दिन से भूखा था, उसने कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन उसके पास एक प्रकाश मणि था। कैसा मणि, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, ऐसा एक डायमंड था, देखो डायमंड दिख रहा है, ऐसा एक डायमंड था। ये डायमंड प्रकाश मणि है, ये डायमंड क्या है, प्रकाश मणि है। और इस प्रकाश मणि के प्रकाश में वो 3-4 दिन से भूखा था, तो भीख मांग रहा था। क्या भीख मांग रहा था कि भैया 3 दिन से भूखा हूं, मुझे भोजन दे दो। ये डायमंड जो है प्रकाश मणि, उसकी उसको खबर नहीं थी। और वो इसी के प्रकाश में, क्योंकि पहले के जमाने में छोटी लालटेन होती थी, अब लालटेन के अंदर तेल डाल सके उतने पैसे भी नहीं थे उसके पास, लेकिन ये पत्थर उसको लग रहा था, ये चमकीला पत्थर, और इसकी चमक में वो भीख मांग रहा था। अब भीख मांगते मांगते एक जौहरी के दुकान पे गया, और साहब कुछ खाने को दे दो, ये दे दो। और जौहरी की नजर पड़ी इस हीरे पर, और हीरे को देख करके जौहरी बोला, अरे एक मिनट, यहाँ ये हाथ में था ना, और उसने उससे कांच से देखा, अरे ये तो कितना कीमती हीरा है, अरे तुम भीख मांग रहे हो, कैसे पागल आदमी हो साहब, क्यों मजाक करते हो, 3 दिन से भूखा हो, कुछ खाने को देना है तो दो, काहे के लिए इतना मजाक करते हो कि हीरा है कि ये है वो है। अरे तुम्हारा ये हीरा इतना कीमती है, मैं क्या बताऊं, बताओ कितने में दोगे। उसने कहा कि मैं इसको कोई बात नहीं, 50 रुपए दे दो, मैं नाश्ता कर लूंगा। 50 रुपए, अरे मैं इसके लिए 50 लाख दूं तो भी कम है। अब वो हीरा ऐसे ऐसे था उसका हाथ, उसने ऐसे कर लिया, 50 लाख। बोलते हाँ 50 लाख। बोले 50 लाख दो तो भी कम है। बोले हाँ, मैं मेरी दुकान बेच दूं, मेरा मकान बेच दूं, सारी प्रॉपर्टी बेच दूं तो भी नहीं चुका सकता, इसको तो बंबई ले जाना पड़ेगा, मुंबई ले जाओगे, वहां बहुत बड़ा व्यापारी जो है जौहरी, वो इसको खरीद पाएगा। अब बताओ वो 50 लाख में देगा कि नहीं देगा। वो बोलेगा तुम छोड़ो वो चक्कर, 50 लाख में मुझे दे दो। अब बोलो 50 लाख में देगा कि नहीं देगा, 1 करोड़ में देगा कि नहीं देगा। 3 दिन से भूखा व्यक्ति, लेकिन जब उसे पता चला कि ये प्रकाश मणि है और इसको बेच करके मेरे जीवन भर की दरिद्रता मिट सकती है, अब वो कितने में देगा बताओ। उसको महिमा आई ना इस प्रकाश मणि की। ऐसे ही हमको अपनी महिमा आएगी, महिमा स्वयं की स्वयं ही न जानी। महिमा स्वयं की स्वयं ही ना जानी, हमने अपनी महिमा ही नहीं जानी। अब तक हमको पर की महिमा तो आई, लेकिन निज की महिमा नहीं आई, और निज की महिमा नहीं आने पर हम ऐसे ही भीख मांग रहे हैं। क्या भीख मांग रहे हैं कि हम पर पदार्थों से सुख की जो वांछा कर रहे हैं, ये भीख नहीं तो और क्या है। पर से सुख मिल नहीं सकता, लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं। मैंने देखो, पांडव, 5 पांडव का नाम सुना होगा, पांडव, 5 पांडव अज्ञातवास में, माने उनको अपने महल से सबसे निकाल दिया था, मैंने ये पांडव और कौरवों का जो युद्ध हुआ था ना, तो निकाल दिया था। अब अज्ञातवास में, माने एक अननोन पर्सन की तरह वो रह रहे थे, किसी को पता ना चले कि हम पांडव हैं। अब वो स्वयंवर के लिए गए। स्वयंवर समझते हो कि वहां पर जो राजकन्या होती है, वो राजकन्या अपना वर स्वयं चुनती है। बहुत देशों से अनेक प्रकार के राजा आते हैं, और जो योग्य राजा होते हैं उसके गले में वरमाला डालती है। अब सोचो, ये 5 पांडव अननोन पर्सन की तरह वहां गए थे, सामान्य वस्त्रों में, मैंने ऐसा एक दुपट्टा ओढ़ लिया हो, सामान्य वस्त्रों के अंदर वो गए थे। अब वो सामान्य वस्त्र में रहते थे, फिर भी द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाली। अपने यहाँ कोई ऐसी द्रौपदी नहीं है कि 5 पांडवों के साथ उसने शादी कर ली हो, ये तो लोक के अंदर ऐसी बात चल गई, क्योंकि वहां पर ऐसी स्टोरी आती है कि वो द्रौपदी के साथ स्वयंवर में जीत गए थे अर्जुन, वो, और फिर वहां पर आए थे। अब कुंती जो थी उससे पूछा, माँ हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हो। तो माँ की एक आदत थी कि भाई आपस में बांट लो, जो भी कुछ है आपस में बांट लो, हमें कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा माँ ने कहा आपस में बांट लो। अब कोई ये ऐसी वस्तु थोड़ी है कि आपस में बांट लो तो 5 पांडव बांट लेंगे, लेकिन वहां पर मिथ्यात्व रागादि का पोषण अन्य मतों के अंदर होता है, तो वहां ऐसी मान्यता होती है। लेकिन यहाँ पर तो अपने यहाँ पर तो ये बात है कि द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाली। अब सब राजा कहने लगे कि ये तो हमारा अपमान है, अब तो युद्ध होकर के रहेगा, एक सामान्य राजा के गले में तुमने वरमाला डाली। अब पांडव उस युद्ध में भी जीत गए। फिर द्रौपदी से पूछा गया, क्या पूछा गया कि तुमने कैसे पहचाना कि ये वीर पुरुष है, महापुरुष है। ये तो सामान्य वस्त्रों में थे,
अननोन पर्सन थे, तो तुमने कैसे पहचाना कि ये वीर पुरुष है, महापुरुष है? तब द्रौपदी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, बोली रत्नों पे कितनी ही राख डालो छिपती नहीं है। क्या कहा? रत्नों पे कितनी ही राख डालो, उसकी जो किरणें हैं वो छिपती नहीं है, क्योंकि उसकी किरणों का प्रकाश तो आएगा ही आएगा। कितनी भी राख डालो, राख काले कलर की होती है और उसकी किरणें एकदम शाइनिंग, तो वो छिपती नहीं है। ऐसे ही भगवान आत्मा पर मोह राग द्वेष की कितनी ही राख पड़ जाए तो भी ये भगवान आत्मा छिपता नहीं है, ज्यों का त्यों रहता है। अब ये ज्यों का त्यों रहता है, हमें आत्मा की खबर नहीं है कि मैं कैसा हूं। आत्मा मतलब कितना पता है आपको? आत्मा की कीमत कितनी है? आत्मा की वैल्यू सिद्ध भगवान के बराबर है। किसके बराबर है? आत्मा की वैल्यू सिद्ध भगवान के बराबर है। जैसे ये हीरा, वापस से देखिए, ये हीरा कितने का है पता है आपको? 100 करोड़ का हीरा है। कितने का है? 100 करोड़ का ये हीरा है। अब 100 करोड़ का हो वो, अब 100 करोड़ का हीरा है, अब कोई इसके 5 करोड़ रुपए दे, अब गांव में पता चला वो भिखारी को कि भाई ये 100 करोड़ का तो है, लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मैं 5 करोड़ दे दूंगा। बताओ वो गरीब व्यक्ति 5 करोड़ में बेचेगा कि नहीं बेचेगा? बेचेगा 5 करोड़ के अंदर 100 करोड़ का कि नहीं बेचेगा? फिर थोड़ा सा और सिटी में आ गया समझो, तो सिटी में आकर के किसी ने कहा कि भाई 10 करोड़ में दे देंगे। बताओ 10 करोड़ में बेचेगा क्या? 10 करोड़ में भी नहीं बेचेगा। और थोड़ा कहीं पर वो चला गया, मुंबई में चला गया, अब मुंबई में भी बोल रहा है कि भाई इससे 50 करोड़ देंगे, बोले 50 करोड़ से ज्यादा नहीं देंगे। अमेरिका में गया, अमेरिका में बोला 80 करोड़ से ज्यादा नहीं देंगे। फिर एक जगह और गया, बोले 100 करोड़। अब बताओ कहां बेचेगा? 100 करोड़ से कम नहीं बेचेगा। जब उसे पता चला कि इसकी कीमत 100 करोड़ से कम नहीं है, 100 करोड़ है, कम से कम 100 करोड़ रुपए इसकी कीमत है, तो वो 100 करोड़ से नीचे बेचने किसी भी तरह से तैयार नहीं है। ऐसे ही ये आत्मा की कीमत भी कितनी है? सिद्धों जैसी है। तेरे अंतर में भगवान है मगर फिर भी अनजान है, माता जिनवाणी समझा रही, सिद्धो जैसी तेरी शान है। किसके जैसी है? सिद्धो जैसी, सिद्ध भगवान जैसी तेरी शान है। सिद्ध भगवान जैसा सुख प्रकट करने की तेरे में शान है। अभी तुझे जो सुख प्रकट होगा सम्यक दर्शन होने पर, स्वानुभूति होने पर, वो स्वानुभूति के होने पर जो सुख प्रकट होगा, वो सुख तो एक कम है, माने कम है, माने क्वालिटी एक सी है, लेकिन इसका सुख इतना है कि वो सुख जब तुम्हें प्रकट होगा, सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमिंद्र के ना ही कहो, कि वो उस सुख का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। अब बताओ स्वर्ग का सुख चाहिए या सर्वार्थ सिद्धि का? सर्वार्थ सिद्धि पता है आपको? सर्वार्थ सिद्धि ऐसी जगह है कि जहां पर 33 सागर तक आत्मा की ही चर्चा होती है और कोई चर्चा नहीं होती, और वो आत्मा की चर्चा रिपीटेशन भी नहीं होता, ऐसे आत्मा की चर्चा होती है। बताओ सर्वार्थ सिद्धि चाहिए या स्वर्ग चाहिए? हालांकि वो भी स्वर्ग भी आता है। क्या चाहिए आपको? हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, पूर्ण दशा, सिद्ध दशा, उसके नीचे कुछ नहीं चाहिए। तो क्या कह रहे हैं यहां पर? स्वानुभूति बिन परिणति सुनी। अब आगे, राग जहर सम जाने जो, राग जहर सम जाने जो, मैंने सोचो कल सीए का पेपर हो, सीए समझते हो? सीए का पेपर हो और आज 2020 का मैच चल रहा हो, क्रिकेट मैच चल रहा हो, बताओ क्या करोगे? कल सीए का पेपर और आज मैच चल रहा है और मैच में बहुत इंटरेस्ट है, क्या करोगे? कि ऐसा मैच हो रहा है कि जिसमें विराट कोहली 50 छक्के मार रहा है, दृष्टांत है, कितने मार रहा है, क्या करना है, अब वो तो इतने 50 छक्के मारा है। अब उसे देखने का उसको विकल्प आएगा कि नहीं आएगा? कल सीए का पेपर है, बताओ क्या करेगा वो? देखेगा कि नहीं देखेगा? सीए का पेपर है तो कि नहीं देखेगा? क्यों? राग जहर समझाने जो, कि कल मेरा पेपर है, यदि मैंने मैच देखने में अपना उपयोग लगा दिया तो क्या होगा? क्योंकि पढ़ने की रुचि वाले को ये मैच देखना उस समय राग जहर समझाने जो। एक और दृष्टांत देते हैं कि जैसे कोई मुंबई से हीरे खरीद के ला रहा हो, ऐसे हीरे, मैंने समझो बार बार हीरे का ही दृष्टांत आ रहा है, हीरा रखा है ना साथ में, इसलिए असली नहीं है, नकली है, नहीं तो कोई आ जाए किडनैप करने के लिए। ये समझो ये मुंबई से हीरे खरीद करके ला रहा हो, अब माल खरीदना हो उसे, माने हीरे खरीदने के लिए जा रहा है, माल खरीदना, एक कीमती हीरा है, ऑक्शन होने वाला है उसका, और उसे लगता है मैं ही खरीद लूंगा इसको और इसके पैसे मुझे बहुत सारे मिलने वाले। अब वो हीरा खरीदने के लिए गया, माल खरीदने गया, उस समय बताओ जूह चौपाटी घूमने जाएगा कि नहीं जाएगा?
गेटवे ऑफ इंडिया देखने के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा मुंबई के अंदर, कि ये सब चीजें, और वहां पर भेलपूरी खाएगा कि नहीं खाएगा, भोजन करने जाएगा कि नहीं जाएगा, सेल्फी खींचेगा कि नहीं खींचेगा, कि नहीं उस समय तो उसका प्रयोजन हीरे को खरीदना है, बाकी सब उसको कैसा लगता है, राग जहर समझाने जो, जहर के समान लगता है। मैंने देखो अरबपति आदमी करोड़ों का दान देता हो और कोई गांव में पहुंचा और उन्होंने 1 लाख रुपए की वहां पर जरूरत थी गांव के अंदर, तो करोड़ोपति अरबोपति आदमी ने 1 लाख का दान गांव में दिया। अब 1 लाख का दान देने पर गांव वालों को तो 1 लाख बहुत लगता है, क्योंकि गांव में तो कोई ने 1,000 रुपए दे दिए, कोई ने 2,000 दे दिए, ज्यादा से ज्यादा किसी ने 11,000 दे दिए, लेकिन किसी सेठ जी ने 1 लाख दिए, क्योंकि 1 लाख की जरूरत थी, 1 लाख दे दिए। अब वो करोड़ों का दान देने वाला अरबपति सेठ को कोई वहां पर कह दे कि ये सेठ जी बहुत महान है, लखपति सेठ है, इन्होंने यहाँ दान दिया, 1 लाख रुपए का दान दिया, लखपति सेठ है, बताओ वो सेठ जी प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? लखपति सेठ, अरबपति को लखपति कह रहे हैं, और वहां पर तो लाख रुपए की बहुत कीमत है छोटे से गांव में, तो बताओ लखपति सेठ करने पर प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? अब वो सेठ जी को जो फील होगा, क्या फील होगा, राग जहर समझाने जो, वो लखपति कहना भी जहर के समान लगेगा, अरे यार हम अरबपति है, करोड़ों के दान देते हैं, तुमको 1 लाख की जरूरत थी, हमने 1 लाख रुपए का दान दे दिया, अभी क्या कीमत है इस 1 लाख की हमारे सामने, उसको ये जहर के समान लगती है तारीफ। समझ रही बात? माने अभी जो लॉकडाउन चल रहा है ना, उस लॉकडाउन के अंदर हम आपको बताए कि जैन समाज का कोई व्यक्ति लॉकडाउन में जिसकी जॉब चली गई हो, रोजगार नहीं मिल रहा हो, और वो जॉब खोज रहा हो कि कोई जॉब मिल जाए, और वो कहे जॉब मिल जाए, तो उससे कहो कि हाँ भाई तुमको जॉब चाहिए, बोले हाँ साहब जॉब चाहिए, मेरी जॉब चली गई, बोले 15,000 सैलरी मिलेगी, चलेगा? अब कोई जॉब नहीं मिल रही है तो कम से कम 15,000 की मिल जाए, रोटी दाल चावल, कम से कम इतने खाने लायक तो व्यवस्था हो जाए। तो उसने कहा कि ठीक है 15,000 सैलरी चलेगा, तैयार हो? बोले हाँ तैयार है। फिर उसने पूछा कि भाई काम क्या करना होगा, ड्यूटी का टाइम क्या है? ड्यूटी का कुछ ज्यादा नहीं है, सवेरे 7 बजे से लेकर के 10 बजे 3 घंटे का काम है। बोले बस 3 घंटे और 15,000? बोले अच्छी बात है, 15,000 में 3 घंटे का काम है। बोले क्या करना है? बोले सड़क की झाड़ू लगानी है, नगर निगम की नौकरी है और सड़क की झाड़ू लगानी है, तुमको स्वीपर का काम करना है, 15,000 रुपए तुम्हें मिलेंगे। क्या बात करते हो साहब, हम जैन हैं, स्वीपर की जॉब करेंगे? जैसे उसको 15,000 की जॉब बताई तैयार हुआ, लेकिन पता चला कि स्वीपर का काम करना है या हम जैन हैं, ये जॉब कैसे करेंगे हम? ऐसे सम्यक दृष्टि जीवों को ऐसा लगता है अरे मैं तो आत्मा हूं, ये 5 इंद्रिय के विषय भोग, ये विषय भोग का सेवन करना, ये सब राग, ये सारा राग कैसा लगता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी को? राग जहर समझाने जो, जैसे जिसको जैनत्व की गरिमा का ज्ञान आता है उसको ये स्वीपर की जॉब कैसी लगती है? जहर के समान लगती है। भले ही 15,000 मिल रहे हैं उसको, उसके पास जॉब नहीं है, फिर भी वो जहर के समान लगती है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी को ये 5 इंद्रिय के विषयों की गुलामी राग जहर समझाने जो, ऐसी उसको लगती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? निज में ही स्थिरता का सम्यक पुरुषार्थ बढ़ावे जो, निज में ही जब स्वानुभूति होती है और राग जहर के समान लगता है, तब वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी क्या करता है, वो सच्चा जैनी क्या करता है? अपने में ही स्थिरता का सम्यक पुरुषार्थ बढ़ाता है। क्यों? अपना सुख जब अपने में भासित हुआ तो पर की ओर क्यों देखेगा, पर में सुख की वांछा क्यों करेगा? निज में ही स्थिरता का सम्यक पुरुषार्थ बढ़ावे जो, और ऐसा वो पुरुषार्थ बढ़ाता है कि वो अल्प काल में सिद्ध दशा की प्राप्ति करता है। ऐसे हम सब भी सिद्ध दशा की प्राप्ति करें, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।